सॉइल्ड के अंदर मडी सॉइल्ड होना मस्ट है, उसके अंदर कंटेंट होना ज़रूरी है कि वो डाइस कॉम्पैक्ट रहे। अब अभी जाएंगे एफडीबी की, आप देखेंगे डाइस टूट गई है। उसका मसला यही है कि वो डाइस टूटी इस वजह से क्योंकि मड का कंटेंट ज़रा कम है। सलाइन बेस ऑप्टिमल इज 15 to 25 ppt। ओके, एक पाउंड, अब हम जा रहे हैं पाउंड डिज़ाइन करने या पाउंड बनाने। मैंने अपना एक फार्म बनाना है, ऑलराइट। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मैं समझता हूँ कि आप मिस कर सकते हो इंश्योरेंस फार्म, ऑलराइट। करने पे आप सब मिस करके सब कुछ करके एक छोटा सा करके काम चल लें, बट ये बहुत ज़रूरी है। ऑफिस एडमिन रूम वेरी इंपॉर्टेंट। लैब डेफिनेटली नीड, कांट वर्क विदाउट लैब इन द फार्म एनी मोर। मतलब इस लेवल पे तो लेकर आए हैं आपको एफडीबी वाले कि आपको केमिकल्स और बायोलॉजी और जायोलॉजी पढ़ा पढ़ा के कि आपको समझ आ जाए कि अब केमिकल के साथ प्ले करना है हमने। विदाउट केमिकल वी डोंट गो। दिस इज टॉप डाउन, ऑलराइट। फीड रूम नीड्स टू बी सेपरेट, ऑलराइट। बहुत कॉम्प्लेक्ट होता है, बहुत इस फीड के अंदर बहुत मसले हैं श्रिम्प की फीड में। मॉइस्चर कंटेंट, ओके, इट नीड्स टू बी अवे फॉर द वॉल। दीवार की नमी भी इसमें लग गई तो फंगस लग जाएगा, ऑलराइट। जमीन पे पड़ा होगा तो भी फंगस लग जाएगा। उसको जमीन से ऊपर, दीवार से दूर, इस तरीके से फीड रूम आपको, और इसको टोटली सेपरेट रखना पड़ेगा। टू केमिकल रूम से दूर होना होगा, स्टोर रूम से थोड़ा दूर होना होगा, ओके। उसको स्टाफ रूम, एवरीथिंग, किचन, वॉशरूम, टॉयलेट्स नेसेसरी। स्टाफ खुश नहीं है तो हम खुश नहीं है। हम घर पे कोई कुछ नहीं कर सकते अगर स्टाफ खुश नहीं है, ऑलराइट। रेजर्वेयर टैंक, रेजर्वेयर वाटर पंप रूम। हम पाउंड डिजाइन की बात करेंगे अभी इसके बाद। पाउंड डिजाइन के लिए जैसे मैंने अपना फार्म डिजाइन किया, व्हाट फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई हैव अ डिजाइन, मेरे हाथ में डिजाइन था मेरा, ओके। व्हाट द फर्स्ट थिंग आई डू, फर्स्ट थिंग आई गो चेक माई सी वाटर लेवल किधर है, मेरा सी वाटर किधर है और मेरा फार्म किधर है, क्या डिफरेंस है। वी नीड टू नो। आप में से बहुत कोई मेरे फार्म पे आया नहीं है, जो पहली क्लास में लोग आके गए। 2 एकड़ की लेंथ है टू सी टू द फार्मिंग। लास्ट टाइम 2 एकड़, हम 1 एकड़ पे, 1 एकड़ पे हाउस, ऑलराइट। समंदर से पहले हाउस, उसके बाद पूरा हमारा फार्मिंग, ऑलराइट। बट लास्ट टाइम शुरू हो रही है ऑलमोस्ट 2 एकड़ पे। सो मुझे वहां से ग्रेविटी फोर्स ऑफ वाटर विदाउट यूजिंग एनी मशीनरीज, ऑलराइट, कोई ऐसी मशीन यूज करे, मतलब मुझे मोटर्स नहीं यूज करना पानी के लिए, ड्रेन के लिए। सबसे पहला काम हम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करेंगे ड्रेनेज, आउटलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटलेट कैसे डिजाइन करें? आउटलेट डिजाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका सी वॉल वाटर किधर लेवल पे है और आप किधर खड़े, क्योंकि आपको ग्रेविटी ऑफ द वाटर यूज करना है। यू अंडरस्टैंड? इन द स्लोप कांट यूज द मोटर, और तो एक्सपेंसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सो वी मेक द सब टैंक फर्स्ट, ऑलराइट। जब सब टैंक्स बनता है तो सब टैंक्स और रेजर्वेयर टैंक की हम बात करते हैं, तो रेजर्वेयर टैंक का मतलब ये होता है कि हम अपना पानी स्ट्रेटली पाउंड्स के अंदर नहीं डालते। हम सी वाटर लेंगे या कोई भी सोर्स ऑफ वाटर ले रहे, वो स्ट्रेटली इज नॉट गोइंग टू आवर पाउंड, हमारे टैंक्स में नहीं जाएगा। याद रखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। स्ट्रेटली नहीं जाएगा, जब तक वो पानी ट्रीट नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा। Before we want to use that water, we need to treat them. All right? That's why we call reservoir or reservoir pump. Pump का मतलब अब जो पानी मेरा सी से आया वो रेजर्वर में आया, अब मैंने रेजर्वर से आगे भेजना है टंकियों पे, ऐसे ही है। सो मेरा एक पंप वहां पर लगा होगा, एक पंप रूम वहां पर होगा, रेजर्वर। इसलिए कह रहे हैं कि रेजर्वर वाटर पंप रूम। एयर ब्लोवर रूम, जहां से एरिएशंस वगैरह हम देंगे, ओके। वाटर एंड एयर पाइप्स, ये तो नेसेसरी है। ये हमेशा आपके पास एयर पाइप्स एंड वाटर लाइन पाइप्स आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए फार्म पे। कीप इट ऑन द साइड लिटिल बिट, नॉट से मच, बट इन केस anything happens you can change your things, all right. Reservoir tank, must need to make reservoir tank, okay. Tank outlets, siphons, that's what I call siphons. वीडियो शायद दिखा दूं आपको आगे क्या होता है साइफन, कैसे होता है। इट्स लाइक सेंटर पीस, कहाँ से आप कलेक्टिंग करते हैं टू स्लज, ऑलराइट। साइफन्स, डिस्चार्ज, सब टैंक्स।
जो पानी हमारे टैंकों से निकलेगा वो सब टैंक्स में आएगा. वी नीड टू ब्रेक डाउन दैट वाटर. वी कांट स्ट्रेटली एक लाइन में जा रहा है, ऐसे जा नहीं सकता. सो वी नीड टू ब्रेक डाउन. और हमने वो उस कैलकुलेशन, उस मैथ के ऊपर वो सब टैंक्स वो डिसाइड करना है कि जहाँ पर ग्रेविटी ऑफ वाटर यूज करें. आप मेरी साइड पे आते ना, मैं आपको दिखाता. ओके हमेशा जब मैंने क्लास में बात की तो मैं नेक्स्ट डे या डे आफ्टर मैं उनको अपने साइड पे ले गया हूँ, तो मैं हमेशा उनको बताता था वहाँ ले जाके कि देखो मैं कल बात कर रहा था ना आपसे कि आप देख रहे हो कि वो साइज क्या है टैंक्स की और ये साइज क्या है टैंक की, उसकी डेप्थ क्या है और इसकी डेप्थ क्यों सी है, उसकी डेप्थ फिर क्यों ज्यादा है, उसकी क्यों कम है. मैं बोला आपको समझ आ रही है बात, क्यों ऐसा. वी नीड टू कट डाउन, क्योंकि हम पाइप्स को मुड़ा रहे हैं. वी नीड टू कट फ्लो डाउन लिटिल बिट. ओके so many things. We need to store our waters in our sub tanks as well. So many things. So sub tanks is very important part. Okay, जब भी डिजाइन कराएं अपने आउटलेट राइट बंदे से कराएं कि इनलेट आसान है, इनलेट ऊपर से आता है. ओके आप पाइप को यहां गलती हो गई आपने वहां कर लिया. आउटलेट साइफन्स सब टैंक्स आप जमीन खोद के कर रहे हैं अंदर और फिर इसको दोबारा मट्टी करके सर्फर कर रहे हैं. सही है. अगर आप वहां मिस्टेक करेंगे या कोई मिस्टेक करेंगे, यू नीड टू डिग इन अगेन. आपको सब खुदाई करके दोबारा निकालना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटमेंट टैंक्स व्हाट वी कॉल ट्रीटमेंट टैंक्स. यस, जब हमारा सी वाटर आता है ना तो वो स्ट्रेटली भी हमारे रेजर्वर में नहीं जाता. एक ट्रीटमेंट टैंक होता है छोटा सा, उसमें जाता है कि अगर उसमें कोई मड है, कोई चीज है या कोई एग्स आते हैं समंदर के साथ, कोई भी चीज के किसी मतलब बहुत कुछ आता है बहुत कुछ आता है समंदर से पानी लेने में, हम लेते हैं, हमें पता है ना. तो वो उधर सेटल्ड हो जाए, जस्ट ओनली वाटर कैन गो इनसाइड. ओके और इनकेस अगर एनीथिंग गोज टू इनटू रिजर्वोयर टैंक तो हम उसको ट्रीट तो करेंगे ही करेंगे. सही है. हार्वेस्टिंग पैकिंग एरिया. ओके वर्क ऑप्स एरिया, लेबर के लिए काम करने के लिए अपनी जगह अच्छी, उठने बैठने सबकी. ये कुछ पिक्चर्स हैं. ओके सी आउटलेट लेने के तरीके. क्या चीज फ्रेश वाटर पे जो करते हैं फ्रेश वाटर मेरी नॉलेज के हिसाब से 1 PPT मिनिमम. और 1 PPT नहीं कर सकते, मैंने कहा ना मिनिमम 5 PPT. You can do a lot of things, okay, but this is something I will not recommend. Okay, मेरी specialty भी नहीं है. But yes, if you wanted to do, I will help him. Taking help to my consultant. That you can make soil water as well. आप soil के साथ बना सकते हैं. Okay, but this is not my expertise. और मैं किसी गलत जगह पे आपको नहीं गाइड करना चाहता. Alright, so I will consult with my consultant. मैं आपको नंबर भी दूंगा. You can contact him. Okay, और ask this question. It's easy. It's also possible. It's nothing I said impossible. I know it's possible, but उसके साथ फिर बहुत केमिकल्स चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, मिनरल्स. मतलब मैंने क्या कहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करनी पड़ेगी. ओके जमीनें हैं सिंध में जो कलर वाली हैं, आज की मिट्टी ज्यादा है और तो पानी भी जो है ना सैलिनिटी उसमें ज्यादा होती है, तो उसमें साइट सिलेक्शन आपका जो है मैटर करता है. बिल्कुल. बट सर वो अलग बात कर रहे हैं ना, वो बात ये कर रहे हैं उनके पास है ऑलरेडी जमीन, वो कर रहे हैं. अब वो कहते हैं कि मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट करना है, रादर मैं गो समवेयर, ही डाउन द रोड गोस आई गेस. हाँ मैं वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे, वो मैं उनको क्या बताऊंगा वो खुद ही. पर वो बेसिकली जहाँ तक मैं उनके माइंड को रीड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे आउटसाइड भी पूछ रहे हैं चीज़ें, तो वो आई थिंक एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर छोटा सा करना चाहते हैं. अगर एक्सपेरिमेंटल बेस पे छोटा सा करना चाहते हैं विच इज कर लें, कोई इशू नहीं है. बट अगर जब आप सक्सेस हो जाए वहाँ, तो आप डेफिनेटली श्रिम्प के लिए फिर जगह अच्छी ढूंढिएगा. साइट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको निगलेक्ट नहीं करें. ये सिर्फ सुनते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. और किसी भी ऐरे गहरे से नहीं पूछनी. मतलब आपने जिसको नॉलेज हो ना, जिस किसी को भी, जो बंदा भी कहेगा मुझे नॉलेज है, तो आप उसके जाके मशवरा करें, बैठे उसकी हेल्प लें, उसको फाइनेंशियली जो उसके चार्जेस देना है दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. आप चाहें कि मैं दोस्ती यारी में फ्री में निकाल लूँगा चीज़ें, तो भी नहीं निकलती. फिर सलाह वही मिलेगी 2-2.5 करोड़ रुपए लग के, फिर बंदा घूमते हुए कहीं किसी को पकड़ता हुआ.
which is not good. ये सी इन लाइक couple of pictures तरीके methods हैं. Okay, I think you guys not into it. अभी आप में से कोई close to close सी नहीं जाने लगा. So ये basically मेरी टीम भी है. That lady standing lean. Okay, that guy Amin, वो अभी मेरे ख्याल में मलेशिया पहुंचा होगा. कल इसको एयरपोर्ट छोड़ा मैंने. ही इज़ द फार्म मैनेजर, ही वॉज हियर. ऑलराइट. और कंसल्टेंट मेरा शायद ऊपर ट्रक पे बैठा हुआ. ऑलराइट. ये एक तरीका है, मेथड है समंदर से पानी लेने का. ओके, 2-3 तरीके हैं. ये एक तरीका है. ये तरीका ये होता है कि आप समंदर के ऊपर जो है वो होल करते हैं, डिग करते हैं, बट डिग इज बिग एट डिग. ओके, और उसके अंदर आप काफ़ी डिग करते हैं, 15 फीट, 20 फीट समथिंग. ऑलराइट. जैसे एग्जांपल, मैंने अगर 10 इंचेस का पाइप ले लिया, 10 इंच का पहला पाइप जाएगा, नीचे अंदर होल्स होंगे. ओके, वी टेकिंग अ सैंड फिल्टर. ऑलराइट. समंदर पे हमेशा पानी आप नहीं ले सकते. लो टाइड हाई टाइड्स का प्रॉब्लम रहता है. अगर लो टाइड है वी कैन नॉट हैव अ वाटर. हाई टाइड्स के अंदर समटाइम्स इतना मड आता है कि वो पूरा साइफन आपका डूब गया होता है मिट्टी के अंदर, अंडर द मड, 1-1 फीट 1.5 फीट. फिर उसको मिट्टी साफ करके निकालना पड़ता है. सो आई हसल लॉट. मैंने बहुत हसल की. मैंने जितना हसल मेरे ख्याल में पानी लेने में की है समंदर का, मैंने किसी चीज़ में नहीं की. ऑलराइट. ये एक तरीका ये है कि भाई आपने एक बड़ा होल खोदा है जिसके अंदर आपने 10 इंच का पाइप डाला है और पाइप के अंदर आपने नीचे होल्स किए. ऑलराइट. ओके, और उसके सराउंडिंग आपने स्टोन्स. ऑलराइट. एंड देन पुट मड ऑन टॉप. ऑलराइट. एंड देन द 10 इंच पाइप ऑल्सो हैव वन अनदर पाइप गोस इनसाइड 6 इंच. अगेन उसके अंदर जो आप देख रहे हैं होल्स, कट्स, और उसके दरमियान भी स्टोन्स. अब पानी जो आपका है वो काफी हद तक लो सलाइन भी मिलता है आपको. आपको पता है ना समंदर के पानी में नमक बहुत ऊपर ऊपर दिखता है. अगर आप मेरी अभी टैंक्स में जाएंगे ना, हार्वेस्ट हुआ है, सो वी आर क्लीनिंग नाउ. सो आप अभी जो पानी रिमेनिंग लग गया ना, अगर वो सन की धूप से वाइब्रेट हुआ है तो आपको बिल्कुल नमक दिखेगा वहां, व्हाइट. इतना नमक साथ में आ रहा है. सो ये एक तरीका है, मेथड है. ओके, विच इज यू गाइज आर नॉट इनटू इट. ओके, मैं स्किप करता हूँ, चीजें बहुत ज्यादा है. ये देख लें वीडियो, मैंने चालू हो गई है गलती से मुझसे. ये देख लें. इससे ये एक फायदा है कि इसमें पानी आपको अक्सर औकात मिलता है, कंसिस्टेंट मिलता है. हाँ, मोटर नहीं, मोटर है. मोटर वी कॉल साइफन. वो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, दैट्स व्हाट वी कॉल साइफन. ये एक वीडियो है, आई डोंट नो इफ यू हैव अ वीडियो. ये देखें, अब मेरे पास साउंड नहीं है. ये एल्बो होता है जो आपके अंडरग्राउंड पाइप आ रहा है टैंक के अंदर नीचे से, आउटलेट का जो सब टैंक से है. ओके, उसके अंदर ये एल्बो लगता है, उसके ऊपर एक पूरा फनल लगता है राउंड. ऑलराइट. उसके अंदर ये पूरा साइफन जाता है. ये साइफन 1 पीस होता है, जैसे वो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है तस्वीर में जो देख रहे हैं आपको साइड में डॉग के साथ. ये इस तरीके से होता है. इसका ये बॉटम जो है वो जमीन से स्लग उठाता है, वो बॉटम जो है ऑन द सेंटर स्लग लेता है. ऑलराइट, वाटर. और ये 2 वॉल होते हैं इसके, इस तरह से कट्स लगे होते हैं इसके ऊपर. ऑलराइट, वे वो फिल्टर दो, नेटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर. और ये देख रहे हैं, ये बड़ा वाला ये जमीन के ऊपर होगा, ये इस तरीके से एल पे होगा. ये जमीन वाला होगा बड़ा वाला, और दूसरा वाला इन सेंटर होगा इन टैंक के ऊपर. इसके और भी बड़े मेथड्स हैं, जरूरी नहीं यही, इसके अलावा भी बड़े मेथड्स हैं. 4 तरफ से भी कर सकते हैं, 5 तरफ से भी कर सकते हैं, डिपेंड है. ये आप उस टैंक्स में देख रहे हैं, सीमेंटेड टैंक्स. व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द टैंक ना, हमें अपना सेंटर जो है ना इक्वली बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि ग्रेविटी वाटर स्लग जो है वो सेंटर में आ जाए मैक्सिमम, वहां से लेना आसान है. सुपर इंटेंसिव में यू नीड टू वरी सो मच अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि अगर आप स्लज नहीं ले पा रहे हो ना तो यू कैन डू सुपर इंटेंसिव, देन यू हैव अ प्रॉब्लम. हाँ, सर मैंने अभी बताया. हाँ बताया सर, नहीं करे ऐसा मेरे साथ ना. मैंने बताया 30 दिन के बाद चले आपके समझ में आ गया, मेरे बताने से पहले आ गया तो फिर सही है. व्हाई वी डू दैट? बट या क्वेश्चन इज वैलिड. व्हाई?
30 दिन तो मैंने आपसे कहा अगर कोई चीज नहीं हुई पानी में, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर कोई चीज होगी तो देन यू टू ड्रेन द वाटर, तो उस वक्त जाके जाली लगानी पड़ेगी। अगर तो छोटा बच्चा है और उससे पहले आप पानी ड्रेन कर रहे हो तो यू हैव टू नेट इट ऑन द पाइप कि भाई बच्चा ना आए, पानी आए। ये एक एग्जांपल, बस छोटी सी स्लाइड फॉर डिजाइन, हाउ टू डिजाइन कंस्ट्रक्ट पाउंड। ऑलराइट, राइट एंगल और स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो 20 बाई 20 मीटर 1 पाउंड, 25 टू 20 मीटर 25 मीटर और 30 टू 30 मीटर। ये एक साइज हम आइडियल साइज हम आपको कहते हैं। राइट एंगल है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 50, ओके 100 लंबाई होगी तो विड्थ होगी इसकी 50 मीटर। ऑलराइट, 80 40 भी कर सकते हैं और 60 30 भी कर सकते हैं। बैच साइज वो 80 40। ऑलराइट, डेप्थ इसकी 1.2 होगी, 1.5 भी कर सकते हैं। ऑलराइट, और 1.5 टू 1.8 भी कर सकते हैं और 1.8 से 2 भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर तो वो 50 बाई 30 की है तो मल्टीप्लाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कौन पूछा था मुझसे? आप पूछ रहे थे। ये देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं। 55 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 1.8 इज इक्वल टू 3300 मीटर क्यूबिक मीटर पानी। ये हमारा पानी है अगर ये हमारी डिजाइन है तो। आप समझे? इट्स दैट सिंपल। मैं लाइफ को बिजी मुश्किल नहीं करना चाहता, जितनी हो सके इजी रखी जाए। नाउ अब हमारा टैंक बन गया, साइट सिलेक्शन हो गई, सब हो गया। ओके, नाउ अब हमने बच्चा ऑर्डर करना है, पीएल कर लें? है पानी, यही बारिश है, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा पानी होगा, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा पानी होगा। पानी भर लेंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा, सोर्स ऑफ पोस्ट लाभ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो गाइज। आई डोंट नो, मतलब मेरी प्रैक्टिस जो रही है वो आई थिंक मंथ आई स्पेंड, मतलब किस कंपनी को नहीं खंगाला है और डिसीजन नहीं कर पा रहे थे कि किससे लें, और अगर उससे लें तो क्यों लें, उससे क्यों ना लें, कंफ्यूज्ड। आप जब भी किस हैचरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर आपने उसकी रेपुटेशंस ऑन मार्केट, उसके लेटेस्ट पीएल के रेशो क्या है कि उसके पीएल कितना सर्वाइव कर रहे हैं, कितने परसेंट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कितने टाइम की हो रही है, उसकी ग्रोथ कैसी है। ओके, ये जो 2-3 चीजें लिखी हुई है, एसपीएफ ओके और एसपीआर, बहुत सुनते हैं। 1 का मतलब है स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एंड अनदर 1 स्पेसिफिक पैथोजन रेजिस्टेंस जो है कि मतलब एक तो उसको अंदर ना हो जरासीम, ऑलराइट, और दूसरा ये है कि उसमें आए तो उसमें रेजिस्ट करने की क्वांटिटी हो। ये 2 लाइसेंस आपके लिए यहाँ पर ज़रूर रिक्वायर्ड होंगे जब आप पीएल बाहर से मंगाएंगे। जिस हैचरी से ही मंगा रहे हैं आपको ये चीज़ें, प्लस उसका हेल्थ सर्टिफिकेट, उसके हेल्थ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम यूजुअली श्रिम्स नहीं मंगाते। सो हमारे पोर्ट्स पे, हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़े मसले मसाइल हैं इसके ऊपर। क्या कोई सवाल है? हाँ सर, ये अली दादा भाई कह रहे थे कि जो मलेशिया में है ना, किसी के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होते स्पेसिफिक, जी जी, तो कोई भी मतलब ये जैसे हम कहते हैं कजन मैरिज, बीमारी किसी ना हो, तो और एक ऐसा नहीं है कि वो आप ठीक कर रहे हैं, ड्रिंक करवा रहे हैं। दोस्त है मेरा, भाई है छोटा, ओके, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन मेरा हो सकता है क्या है, बिग टाइम है। ओके, मैंने अभी आपको, आप खुद बेटर जज करें। ओके, 1 अली सेड, 1 आई सेड। आप जानते हैं अली को, आप अली को जाने, व्हाट अली सेड। दोनों में से कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। मैं आपको ये बात की गारंटी कर सकता हूं कि दुनिया की जितनी बड़ी हैचरीज हैं और जितनी हैचरीज हैं, अच्छी हैचरीज हैं, नेम नो लेकिन हैचरीज हैं, कोई ये काम नहीं करती। नेवर एवर, कभी नहीं करेगी।
साइंटिफिकली दिमाग को भी जोर दें तो ये चीज़ सुटेबल नहीं लगती. वी मैरिड इन कजन्स, स्टफ लाइक दैट फॉर generations and generations. Now we seeing problems. Now people avoiding. Now knowledge spread to around the world. People knows कि यार ये trouble है, creating troubles for new coming babies. Alright. So यहाँ पर भी यही चक्कर है, which is not do. Once you have a white spot comes, एक बंदे का भी आ गया ना, पूरा पाकिस्तान बैंड हो जाएगा. मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी उनके साथ ये है कि कोशिश की जाए कि सेफ प्ले करें और बेटर प्ले करें फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर अस सेल्फ ओनली, टू एवरीबडी. ओके, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड. आई नेवर सजेस्ट, एंड आई ऑलवेज टेलिंग अली दादा, ही आस्क मी, मुझे दे दो ना थोड़ा, और मेरे पास सो मैनी पीपल, इवन दो छोड़े, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, निकल रहा था मुंह से, मैंने रोक लिया, यहाँ तक वर्ड पकड़ लिया. गवर्नमेंट के नाम लेने से पहले सोच लेना चाहिए इंसान को. तो मेरा नाम यहाँ तक आ गया था, मैंने छोड़ दिया. हैचरीज भी मुझसे बोली कि यार अजीज भाई निकाल लेते हैं ना यार, अभी कुछ दिन पहले. अरे पागल हो गए हो, क्या बातें कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो, एंड आप कैसे कर सकते हो. एक कॉमन मैन तो चलो मेरे को समझ में आता है, एक बंदा आया कि यार मुझे कुछ मेल्स और फीमेल्स दे दो ना, मैं उसको बुक स्टॉक बनाऊंगा. मतलब मैं पागल हूं, तो काट के दूंगा बीच में से दो, विच इज नॉट अवल डू, नॉट डू, नेवर डू. ओके, ब्रूक स्टॉक्स अलग होते हैं. इवन दो कि आप एक प्रैक्टिस चलती है इंटरनेशनली कि आप ब्रूक स्टॉक पीएल मंगाते हैं टू रेज देम टू बिकम पीएल ब्रूक स्टॉक. वो करें ना जो हैचरीज कर रही है इंटरनेशनली. अगर आपका सेंस सही है ना, जो कि सही है, काम हो जाएगा, सेफ होगा, ये गारंटी नहीं. और 10 बार सेफ हो गया, एक बार नहीं हुआ, सफर सारी कौम करेगी, which is not gonna do.